नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आता हूं पुराने पेपर, ओल्ड पेपर, लीक पेपर और इसी टाइप का मटेरियल। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं अपने जो अगला पेपर होने वाला है 9th क्लास का, कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर, जो कि कल ही होगा, संडे के बाद, मंडे को। ठीक है, तो इसमें हम जो है अभी आपके जो 2026 का जो पेपर आने वाला है उसकी बात करेंगे कि वो पेपर किस टाइप का आ सकता है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट पर, जहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो है पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका जो पहला प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न आपका अपठित गद्यांश का होगा। उसको आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर उसको पढ़कर उसके आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ दे रखा है, भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है, उस आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक एक अग्रसर होने की प्रक्रिया। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है। तो एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ज्यादातर लक्ष्य की बात की गई है। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है वो है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही अर्थ, सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है विकल्प दे रहा है। तो विकल्प है आपका अनुशासन, अ प्लस अनुशासन। तो यहाँ पर आपका जो है स ऑप्शन ठीक रहेगा, अनु प्लस शासन। ठीक है, इस टाइप से आपके इजी से क्वेश्चन आएंगे, संधि विच्छेद का क्वेश्चन है तो आप इसको कर देंगे। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो आप पैसेज को पढ़ेंगे। तो बाकी हालांकि यहाँ पर देखो, अशिक्षित होना, ज्ञान का अभाव होना, यथार्थ दर्शन होना, अहंकार होना। तो यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से यथार्थ दर्शन होना ज्यादा ठीक है। तो इस टाइप के जो है आपके पैसेज से आ जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। देखिए बच्चों, अगर आपको उचित शीर्षक लिखना नहीं आता है तो बस आपको एक ही काम करना है कि आपका ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको अधिकतर बात किस चीज की गई है, इसी चीज को आपको देखना है। जैसे यहाँ पर आपके जो है इसने अधिकतर जो बात की है इस पैराग्राफ में, लक्ष्य, यहाँ पर भी जो है आपके जो है बहुत बार लक्ष्य शब्द आया है। ठीक है, तो आपको कोई भी जो शीर्षक लिखना है वो आपको किससे लिखना है, लक्ष्य से संबंधित लिखना है। अब आप लक्ष्य से संबंधित कुछ भी लिख दो तो आपके टीचर जो है इसमें मार्क्स दे देंगे। ठीक है, यही एक तकनीक होती है जिससे वो पूरे नहीं काटेगा, आधा तो दे ही देगा लक्ष्य अगर वर्ड आ गया, क्योंकि लक्ष्य से अगर संबंधित अगर शीर्षक होगा तो जो है शीर्षक उसमें सही माना जाता है। क्योंकि वैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब बहुत सारे बच्चे एक जैसा शीर्षक तो लिखने से रहे, तो जो एवरेज शीर्षक होता है उसी को ठीक माना जाता है। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, लक्ष्य प्राप्त करना। भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है, तो यहाँ पैसे से पढ़ के कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से जो है आपका ये देखो, यहाँ पर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग बड़ा करके आना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है हिंदी में। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश, ये पद्यांश है, वो गद्यांश था। ठीक है, तो पद्यांश एक कविता की तरह होगा, वही उसी तरह से जो है इसमें आपको ये लाइनें जो दे रखी है इनको पढ़ना है और पूरा पढ़ के जो है उसी टाइप से जो इसमें पूछे गए क्वेश्चन है तो उनको करने हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोना चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, ये ग्राम देवता नमस्कार। तुम जन मन के अधिनायक हो, तुम हंसों की फूली फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अनिशेष। उर्वा भूमि के नए खेत, ये नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शतक। ठीक है, तो ये आपको जो है इस टाइप से एक पैराग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, अधिनायक शब्द में उपसर्ग, वैसे वही उपसर्ग पूछा है तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जो है आपके उपसर्ग क्या होगा, अधि, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। भूमि शब्द का समानार्थी शब्द आपको देखना है, तो भूमि शब्द का समानार्थी क्या होगा, फूल, आकाश, धरती, धरती होता है। ठीक है, इस टाइप से जो है इजी से आपके आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। किसान किससे प्यार करता है ये आपको यहाँ पर बताना है, आपको जो पैसेज है उसके अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो किसान जो है अपनी धरती से प्यार करेगा। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है ये आपको वहाँ पे बताना है। जनगण मन का अधिनायक किसे कहा गया है, वही किसान को कहा जाएगा, उसकी बात हो रही है। तो किसान को मनुज शेष कहने का क्या अभिप्राय है ये आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, 2 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर आपका ब सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो ब सेक्शन जो है आपका किसका रहेगा, आपका रहेगा ग्रामर का। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये जो है बहुत ही अच्छा जो है आपका निबंध है। देखो निबंध इसमें से कोई ना कोई सा एक मिल जाएगा, तो आप मैं कहूँगा कि आप जो है इनमें से ही कोई एक निबंध याद करके चले जाए। ठीक है, तो ये एक विद्यार्थी का हो गया। भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, ठीक है, इस टाइप के भी जो है आते रहते हैं। उसके बाद है आपके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इस टाइप के जो है लड़कियों या बेटियों से संबंधित कोई ना कोई सा टॉपिक आपके आ जाता है। फिर आपका चौथा दे रखा है मोबाइल से संबंधित, तो यहाँ पर मोबाइल, कंप्यूटर या पर्यावरण से संबंधित कोई भी जो है आपके आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, इसमें आपके जो है कोई पैसे नहीं लगेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें 10th का आपको जो है अच्छा सा मटेरियल मिलेगा। आप 9th के बच्चे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो 9th के बच्चे ही होंगे। तो अगर आपको 10th का अच्छा मटेरियल चाहिए, इस पे जो है मैं इसी टाइप से जो है 10th के भी जो जितने भी लीक पेपर वगैरह होंगे वो सारे मैं लेकर आऊँगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आगे भी इसी तरह के जो है आपके कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो आगे के प्रश्नों में हमारे लिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है चौथा, अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर एक संवाद लिखना है। ठीक है, संवाद आप जानते होंगे, इसमें 2 व्यक्ति जो है बात करते हैं। तो आपको एक बार जो है छात्र के अध्यापक के लिए लिखना है, तो उसमें आप जो है बता देना अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। फिर अध्यापक जो है एक हेडिंग डाल के उसके सामने लिखना चालू कर देना, नमस्कार बच्चों और क्या हाल चाल है। तो वहाँ से एक छात्र जो है छात्र नाम दे देना जो भी आप देना चाहो। फिर उसके बाद जो है छात्र से बुलवा देना जो भी आपको बुलवाना हो कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, हिंदी का पेपर है, तो कोशिश करना कि हिंदी के बारे में ही जो है कोई एक टॉपिक लेकर उससे बातचीत करवा दो। 10-15 लाइनें जो है आपको यहाँ पर बना देनी है। ठीक है, उसी से आपका जो है 5वां क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन जहाँ तक मेरे को पता रिपोर्ट को कहते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको ये करना होगा कि आपके जो ये टॉपिक दिया गया है मातृ पितृ पूजन दिवस, तो एक दिवस है, एक जैसे आप एनुअल फंक्शन मनाते हो, वार्षिक महोत्सव मनाते हो, तो उसमें जो जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आपको लिखना है कि हमने जो है पहले जो स्कूल है या क्लासरूम है उनकी साफ सफाई करी, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर क्या क्या डेकोरेशन वगैरह करी, फिर उसके बाद जो है आपने जो है किस तरह से जो है किसी मुख्य अतिथि या जो चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको बुलाया। तो इस टाइप से जो है चीज़ें आपको यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे भी जो भी घटना आपके मन में आती है वो एंड तक लिख देना कि उन्होंने पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हुआ, उसे ही जो है प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन में जो है आपका यहाँ पर है अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अपमान। ठीक है, तो दिख ही रहा होगा, अपमान में अप है, पर सर्ग ने से युक्त क्रिया में होता है। तो ये आपकी योग्यता के अनुसार कर देना। तो ये मेरे को क्वेश्चन भी ऐसा ही अटपटा लग रहा है, पर सर्ग ने से युक्त क्रिया में क्या होता है। ठीक है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है आपकी योग्यता के अनुसार कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो सामाजिक शब्द में आपके जो एक प्रत्यय होता ही है, तो आप यहाँ पर एक प्रत्यय बता देंगे। ठीक है, निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम पूछ रहा है। आदि का मतलब अंत होता है, तो आरंभ होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची, उपवन शब्द का पर्यायवाची आपकी बगीचा होगा। उस स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है। ये मेरे ख्याल से 9th में अलग टॉपिक जो है डला हुआ है, तो इस वजह से जो है ये थोड़े क्वेश्चन ऊटपटांग है। तो ये आप जो है आपको अगर स्कूल में पढ़ाया गया है तो कमेंट करना कि हाँ ये टॉपिक क्या होता है, थोड़ा सा मैं भी जान लूँ। उस स्थान पर देखिए ये हो ही गया था। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, इजी सा मुहावरा है, आंखें बिछाना, किसी का इंतजार करना होता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो मुहावरे का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, खुद ही मुसीबत मोल ले लेना। कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, सकर्मक होती है, कर्मक होती है, वैसे टाइप की क्रिया ये पूछ रहा है, तो ये आपको बता देना। संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है। पहले सारे टॉपिक 10th में थे, अब ये जो 9th में डाल दिए गए।
अब यहाँ पर आपके जो है कुछ पर्सन दे रहा है, या आपके लघुतरात्मक पर्सन। तो देखिए लघुतरात्मक पर्सन, जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना आज के परिवर्तन जो आज के समाज में आया है, तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जो लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो वैसा ही कुछ करके है आज के ज़माने में बहुत कुछ चेंज हो गया। उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या क्या नया बदलाव आ रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो जो आपकी कोई यात्रा वाला पार्ट है उसमें से आपको बता देना। फिर है कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ठीक है, इसलिए ली जाती होगी कि वहां पर कोई पशु कम ज्यादा तो नहीं हो गया वगैरह। किस घटना ने सालिम अली के जीवन में दिशा को बदल दिया था, पक्षी प्रेमी बना दिया था, तो जहां तक मैं पता पंखी से चिड़िया टकरा जाती है फिर उसकी देखभाल करता है, वही घटना है। ठीक है, चलो आप कमेंट में यही बताना कि मैं जो क्वेश्चन के आंसर्स बता रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है, ठीक है, ये कैदी वाले शायद एक पोएम है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, तो ये आपके जो है कबीरदास का या सूरदास का जो है दोहा है, तो ये बोलना चाहता है कि अच्छा कबीरदास का ये, ठीक है। तो इसमें क्या संदेश दिया है कि जो व्यक्ति है वो पूरी दुनिया में भटकता रहता है और खुद में नहीं देखता है, ईश्वर को जो है पूरी दुनिया में ढूंढता रहता है, पूरी दुनिया में भटकता रहता है वो, और अपने अंदर जो भावनाएं होती है, अपने अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है उसको नहीं देखता है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ नौछावर करने को क्यों त्योहार होता है, शायद जहाँ तुम्हें पता ही है श्री कृष्ण का कोई चैप्टर होगा, ठीक है। चलो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आंसर क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि मैं इसका हिंदी का टीचर नहीं हूँ, मैं तो साइंस का टीचर हूँ। हाँ, आपकी मदद के लिए जो है मैं ये पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने सबसे भयावह समस्या क्या बताई है कि काम पे जा रहे हैं बच्चे, तो यही समस्या होगी कि बाल मजदूरी वगैरह जो करवाई जा रही है उनसे, ठीक है। मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। पूरी कविता का जो है अच्छी बातें उठाकर उसका जो है शुरू से लेकर एंड तक समझा देना है। फिर है हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र अब हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं आती है ये आपको लिख के आना है। प्रेमचंद का जीवन परिचय अगर आपको आता है तो अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, लेखक की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, ये आपको यहाँ पर बता के आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, वही खाना वगैरह पैक करने लगे हो, तो अपने हिसाब से भी आप क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है, तो आपको जो है छोटा सा क्वेश्चन पूछा है और 1.5 नंबर का है, ठीक है, लिख देंगे। फिर है आपके खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री क्यों बढ़ जाती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता देना। फिर है परदानसी शब्द का अर्थ बताकर बताए कि मेरे संग की औरतें पाठ में यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, ये बता देना। आपकी जो एक मेरे संग की औरतें नाम का कोई पाठ होगा उसके अकॉर्डिंग बता देना। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए समाज को उचित स्थान दिलाने हेतु आप क्या प्रयास कर सकते हैं, ये आपकी अनुसार आपको बताना है। फिर मेरे संग की औरतें, ठीक है, उसी पाठ का है और उसमें लेखिका के माँ के जो व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं लिखकर आनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर पूरा हो गया। तो ये था आपका हिंदी का एक पेपर, ठीक है। ये आप जो है लीक पेपर मान लो इसको या गेस पेपर मान लो, तो कुछ भी हो आपको जो है इसी टाइप का पेपर आएगा, तो उस टाइप से जो है आप पेपर जो है तैयार करेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपका जो वीडियो डलेगा उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें आप खोल के देखें, मैं कमेंट में भी कर देता, बाकी कमेंट में जो है लिंक खुलती नहीं है इसलिए कमेंट में आपको नहीं मिल पाएगा। आप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ जाके आप जो है उसको देखना, उसमें आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की, उसको खोलकर आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके पूरा पेपर आराम से पढ़ सकता है। हालांकि मैंने पूरा पढ़ के बताया आपको, जहाँ तक मेरे को पता है कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपका कोई 11th का बच्चा अगर आपका जानकार है, ठीक है, तो आप 11th का जो बच्चा कोई जानकार हो उसको बता देना, क्योंकि मैं चैनल पे अब जो है आपके वीडियो के साथ ही 11th की क्लास के लिए भी जो है वीडियो डालूंगा जिसमें उनका इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर भी जो है मैं वहाँ पर शेयर करूँगा, तो उसको भी जो है आप बता सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। कोई दोस्त है आपके स्कूल में जो है कोई 11th के बच्चे हैं तो उनको बता देना। और आपको वीडियो यहाँ तक जो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।